वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या तुम अगले 5 साल में 1 करोड़ रुपए बना सकते हो? अगर आपका आंसर नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि इस वीडियो में जो बात बताई जाने वाली है उसके बारे में शायद आपको आज तक नहीं पता था, इसीलिए आपको 5 साल में 1 करोड़ बनाना नामुमकिन लगता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको 5 साल में करोड़पति बनने का तरीका बताने वाला हूं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं बस आपको अमीर लोगों के उस सीक्रेट के बारे में बताऊंगा जिसके बिना कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपका जवाब होगा हाँ, मैं अगले 5 साल में करोड़पति बन सकता हूँ। धर्मवीर कंबोज का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ था। शुरुआत में वो दिल्ली में रिक्शा चलाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि दिल्ली की मार्केट में कई ऐसे फल और प्रोडक्ट थे जो उनके गांव में सस्ते मिलते थे, लेकिन दिल्ली में उन्हें महंगे दामों में बेचा जा रहा था। ये देखकर धर्मवीर के मन में एक बिजनेस आइडिया आया। वो अपने गांव लौटे और वहां उन्होंने खेती शुरू की और साथ ही एक फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाई। जल्दी ही इसे पेटेंट भी मिल गया। ये मशीन अलग अलग तरह के फलों, हर्बल पौधों और बीजों को प्रोसेस कर सकती थी। आज धर्मवीर की कंपनी दुनिया भर के 15 देशों में अपनी मशीनों को बेच रही है। क्या धर्मवीर कंबोज की सफलता का राज वो आइडिया था जो उनके दिमाग में आया? क्या ऐसे आइडियाज किसी और के दिमाग में नहीं आए होंगे? तो फिर धर्मवीर कंबोज को ही सफलता क्यों मिली? ऐसे ही कर्नाटका के उडुपी जिले में एक गरीब परिवार में जन्मे नारायण 13 साल की उम्र में अपनी दादी के साथ मुंबई आ गए। तब उनके पास केवल 30 रुपए थे। मुंबई आने के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में रसोई की सफाई का काम किया। वो दिन में काम करते और रात को नाइट स्कूल जाते थे। 23 साल की उम्र में नारायण ने एक कैंटीन में काम किया। कुछ ही समय बाद उन्होंने इस कैंटीन को एक रेस्टोरेंट में बदल दिया जिसका नाम था शिव सागर, जो सस्ता और स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड करता था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही समय बाद उन्होंने मुंबई के अलग अलग इलाकों में अपने रेस्टोरेंट की कई सारी चेन खोल ली। क्योंकि वो हाई क्वालिटी फूड बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर प्रोवाइड कर रहे थे, इसलिए उनका धंधा फैलता गया। उन्होंने 40 लाख का इन्वेस्टमेंट करके 75 करोड़ एनुअल टर्नओवर वाली कंपनी बना दी। नारायण के अलावा ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने कैंटीन की सफाई का काम किया होगा या जिनका खुद का रेस्टोरेंट बिजनेस होगा, लेकिन नारायण को ही सफलता क्यों मिली? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग गरीबी में जन्म लेने के बावजूद जीवन में इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाते हैं? उनके पास न तो संसाधन होते हैं, ना ही कोई सहारा, फिर भी वे अपनी किस्मत कैसे बदल लेते हैं? नारायण और धर्मवीर कंबोज के पास ऐसा क्या अलग था जो बाकी के रिक्शा चलाने वालों के पास नहीं था या बाकी के कैंटीन चालकों के पास नहीं था? सिर्फ एक चीज जिसने इन दोनों को दूसरों से अलग बनाया, वो था माइंडसेट। आपके पास सिर्फ उतना ही पैसा हो सकता है जितना आपका दिमाग सोच सकता है। अमीरी आपके दिमाग से शुरू होती है। अगर आप ये सोचते हो कि आप अमीर नहीं हो सकते, तो आप सच में कभी अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास पुअर माइंडसेट है। इसके उलट अगर आप सोचते हो कि आप अमीर बन सकते हो, तो आपका माइंडसेट आपको खुद ही उन रास्तों पे ले जाएगा या वो तरीके दिखाएगा जो आपको अमीर बनाएंगे। इसे कहते हैं रिच माइंडसेट। चाहे आज आपकी जेब में 100 रुपए ना हो, लेकिन अगर आपके पास रिच माइंडसेट है तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपके पास इतना पैसा होगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पुअर माइंडसेट वाले लोगों को सफलता तुक्के से मिल सकती है और वो जहां पर अभी हैं उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि पुअर माइंडसेट वाले लोगों के पास फिक्स्ड माइंडसेट होता है। ये खुद को दूसरों से ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। ये सोचते हैं कि मुझे सब पता है, मैं तो फेल ही नहीं हो सकता। अगर मैं फेल हो गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसी सोच के कारण ये कभी चैलेंजेस ही नहीं लेते। ये हमेशा ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो इनसे टैलेंट या स्किल में कम हो, जिससे इन्हें हमेशा सुपीरियर बने रहने का एहसास होता है। ये सोचते हैं कि कोई मुझसे आगे कैसे जा सकता है। ये हमेशा दूसरों से कम्पीट करते हैं। इसके उलट रिच माइंडसेट वाले लोगों के पास ग्रोथ माइंडसेट होता है। ये हमेशा खुद पर काम करते रहते हैं, न्यू स्किल सीखते हैं। इनके दिमाग में हमेशा ये चलता है कि मैं अभी जहां पर हूं इससे आगे कैसे बढ़ूं। ये हमेशा खुद का बेटर वर्जन बनने की कोशिश करते हैं। इनका कंपटीशन खुद से होता है। ये फेल होने से डरते नहीं हैं। इनको चैलेंजेस पसंद होते हैं। ये हमेशा सामने वाले से सीखने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा ऐसे माहौल में उठते बैठते हैं जहां पर दूसरे लोग इनसे ज्यादा जानते हों, जिस कारण ये हमेशा दूसरों से सीखते रहते हैं। दुनिया में जिस भी इंसान ने कुछ अचीव किया है उसके पास ग्रोथ माइंडसेट रहा है। ये जरूरी नहीं कि आप अमीर परिवार में जन्म लेंगे तो आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा, और आप गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो आपके पास फिक्स्ड माइंडसेट ही होगा। अगर ऐसा होता तो गरीब परिवार में जन्म लेकर इंसान कभी अमीर नहीं हो पाता। हमारा माइंडसेट हमारी परवरिश, हमारे आसपास के माहौल से बनता है। अभी तक आपको ये पता
पता चल ही गया होगा कि आपके पास फिक्स्ड माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है तो आप जिंदगी में बहुत आगे नहीं जा सकते। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है तो आपका हमेशा ही ग्रोथ माइंडसेट रहेगा। जिंदगी के अलग अलग पड़ावों में कभी हमारा ग्रोथ माइंडसेट काम करता है और कभी हम फिक्स्ड माइंडसेट वाले हो जाते हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, आप फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं सीखी जा सकती। बट हाउ टू चेंज फिक्स्ड माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलना एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने बिलीव और सोचने के तरीके को धीरे धीरे बदलते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने 4 वीडियो देखे और आपका माइंडसेट कल से चेंज हो जाएगा। इसमें कुछ समय लग सकता है। चलो उन 5 स्टेप के बारे में जानते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। इनमें से जो आखिरी वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा अपने से ज्यादा टैलेंटेड लोगों के साथ उठे बैठें। राजू और सोनू 2 भाई थे। दोनों को ही क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। राजू क्रिकेट अच्छा खेलता था, लेकिन सोनू अपने छोटे भाई राजू की तुलना में कम अच्छा था। सोनू कैसे भी खुद को इम्प्रूव करना चाहता था, इसलिए उसने अपने से बड़ी उम्र के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। वहीं राजू अपने से अच्छे लड़कों के साथ नहीं खेलता था क्योंकि उसे डर था कि अच्छे लड़कों के साथ खेलने से वह औरों से कम दिखेगा और जो उसके दोस्तों के बीच उसकी इमेज थी वो खराब हो जाएगी। कुछ समय बाद सब कुछ बदल गया। अब बड़ा भाई सोनू बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने लग गया और राजू अभी भी कम उम्र के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। आप जिस माहौल में उठते बैठते हो आप वैसे ही बन जाते हो। अगर आपका रूममेट टॉपर है जो 98% लाता है तो आप उसकी परसेंटेज को एक माइलस्टोन मानकर चलोगे। आप कोशिश करोगे कि 95% मेरी भी आ जाए और 90% आपकी आ भी जाएगी। लेकिन अगर आपका रूममेट 80% लाता है और आप 85% लाते हो तो आप सोचोगे कि मैं इससे ज्यादा होशियार हूँ और आप बस उसके ऊपर रहने की कोशिश करोगे। मतलब उसके साथ रहने में उसको आपसे फायदा होगा, आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अपने माइंडसेट को बदलने के लिए ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जहां पर आप कम हो। वहां आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जहां पर भी आप ज्यादा हैं इसका मतलब है कि वहां पर लोग आपसे कम जानते हैं और आपको उनसे सीखने को कुछ खास नहीं मिलेगा। जैसे ही आप ज्यादा हो जाते हैं अब आपको वहां से शिफ्ट होने की जरूरत है। आत्मा अवलोकन करें। फिक्स्ड माइंडसेट होने का बहुत बड़ा कारण है खुद से झूठ बोलना। जब कभी आपको खुद की कमी दिखने लगती है आप उस थॉट को ही स्किप कर देते हो क्योंकि आप दूसरों की नजरों के साथ ही खुद की नजरों में भी कम नहीं दिखना चाहते। ऐसे में आपको खुद से सच बोलना चाहिए। अगर आपसे अपने पड़ोसी की 10 कमियां लिखने को बोला जाए तो आप 100 लिख दोगे, लेकिन आपने कभी अपनी कमियां लिखी हैं? नहीं ना। अब से आपको खुद के साथ बैठना है और अपनी सारी कमियां लिखनी है। अगर आपको अपनी कमियां दिखने लग जाएंगी तो आप इसको बहुत आसानी से दूर कर सकते हो। न्यू स्किल सीखने पर जोर दें। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं। आपको नहीं पता कि कौन सी स्किल आपको सक्सेस दिलाएगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की लेकिन उन्हें सक्सेस किसी और फील्ड में मिली। आप इनको तो जानते ही होंगे, आपने इन्हें कोटा फैक्ट्री या पंचायत वेब सीरीज में देखा होगा। इनका नाम है जितेंद्र कुमार। IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद आज दुनिया उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए जानती है, न कि इनकी इंजीनियरिंग के लिए। इसलिए हमेशा न्यू स्किल सीखते रहो। हमेशा खुद का बेटर वर्जन बनने पर जोर दें। ग्रोथ माइंडसेट तभी बनेगा जब आप दूसरों से कम्पीट करना छोड़ देंगे। अगर आप अपने 2 साल पुराने मैं को देखकर ये कह सकें कि तब मैं कितना बेवकूफ था या 2 साल पहले मेरे अंदर ये बुराइयां थी, इसका मतलब है कि आप इंप्रूव कर रहे हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपने पास्ट को कभी गलत नहीं कह सकते क्योंकि वो अभी भी वही हैं जहां वो 2 या 4 साल पहले थे। इसलिए खुद से कंपटीशन करो, न कि पड़ोसी से। अपना बेटर वर्जन बनो, बड़े सपने देखो। चलो एक प्रश्न का जवाब दो। अगर आज रात भगवान आपके सपने में आए और कहें मांग ले जो मांगना है, तो आप क्या मांगोगे? आपके पास सोचने के लिए 1 सेकंड है। जो आपके माइंड में आया, क्या आप इससे बड़ा कुछ नहीं मांग सकते? वीडियो खत्म होने के बाद इस बारे में अच्छे से सोचना क्योंकि आपका सपना ही है जिसके लिए आप जीते हो। 2 ऐसी चीजें हैं जो हर किसी की लाइफ में होनी ही चाहिए। पहला सपने और दूसरा शौक। शौक के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी सपने के ऊपर बात करते हैं। आपने देखा होगा जो इंसान अभावों में पला बड़ा है उसी ने हमेशा जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव किया है और जिसके पास सब कुछ है वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाता। जिसके बाप के पास 1 गाड़ी है वो 1 गाड़ी से 4 गाड़ी बनाएगा। जो ग्रोथ के मामले में कोई खास बड़ी सक्सेस नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? गरीबी में क्या कोई जादू है? गरीब के पास जादू नहीं, सपना है। अपने माता पिता के लिए एक पक्का मकान बनाने का सपना,
समाज में इज्जत से 2 रोटी कमाने का सपना, सपना कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये सपने संपन्न आदमी के बच्चे के पास नहीं है। किसी को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, किसी को सबसे पावरफुल इंसान, किसी का सपना यह है कि वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त बन जाए। आपका सपना कुछ भी हो सकता है। अगर आपका एम 90% का है तो आपको 80% मिलेंगे, लेकिन बस पास हो जाऊं ये सोचोगे तो क्या आपको कभी लगता है कि आपके 60% भी आएंगे? इसलिए बड़े सपने देखो, लेकिन सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैंने भी एक सपना देखा है। मेरा सपना है कि भारत का हर इंसान अपने माइंडसेट, पर्सनल फाइनेंस और ग्रोथ के ऊपर काम कर सके। हर किसी को पैसे की इतनी समझ हो कि वो गरीबी में पैदा होने की वजह से गरीबी में न मरे, क्योंकि गरीबी में पैदा होना तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन गरीबी में मरना तुम्हारे हाथ में है। इसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने ये YouTube चैनल बनाया है। आप कमेंट सेक्शन में अपने सपने के बारे में जरूर बताइए। अगर आप पैसों की साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं।